अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सर शहजाद। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ना वो हम यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको जो है ना वो बताया भी है पीछे जो है ना वो नेक्स्ट जो टॉपिक था कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ना वो हमने बनाकर दिखाया था। तो अगेन आपने क्या करना है, इसी तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी एंड सी की वैल्यू जो है ना वो मैंने फाइंड करनी है। तो चलिए जो है ना वो यहां से मैं क्या करता हूं, मेरे पास यहां पे मैं एक बार एज इट इज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूं। तो ये मेरे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं कंपेयर करवाऊंगा। अब ए किसके इक्वल है बेटा? ए आ जाएगा 2 के। बी किसके इक्वल है? -5। सी किसके इक्वल है? 3 के। यहां से ए बी एंड सी मैंने जो है ना वो क्या किया, कंपेयर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवाना है। अब वो अगर क्या फार्मूला बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास समीर b की वैल्यू क्या है? -5 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या होगी? -5 का स्क्वायर। 4a की वैल्यू क्या है? और c की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2 आ जाएगी। अब यहां से हमारे पास है ना वो हर्षल हमें ये बताओ, माइनस माइनस क्या होता है बेटा? 5 आ जाएगा। अंडर रूट है -5 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 25 आ जाएगा। और यहां से इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाओ। 2 4 दा 8, 8 3 दा 24 आ जाएगा। वेरी गुड। ये 2 2 दा 4 आ जाएगा। 5 प्लस माइनस अंडर रूट है, जो बाद इन दोनों को माइनस करो 1। तो 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1 ही आ जाएगा। वेरी गुड बेटा। तो अब क्या करेंगे, एक बार आपने इसको प्लस में सॉल्व करना है और एक बार आपने इसको माइनस में जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो अगेन जवाब जो है ना वो 5 प्लस 1 क्या होगा? 6/4। इसकी कटिंग हो रही है, 2 से कटिंग हो रही है, तो कटिंग करवाओ ना। ये क्या हो जाएगा? 2 3 दा और 2 2 दा। वेरी गुड बेटा। और यहां से जो है ना वो है x इज इक्वल टू, इसकी कटिंग जो है ना वो करवाओ ना। वैस 5 - 1 क्या होता है? 4/4। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। वेरी गुड बेटा। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 और 3/2। ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है ना वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 है। अगेन मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ब्रेकर इसको -4 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास जो है ना वो 2 है और सी की वैल्यू -15 है। ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7। और ये मेरे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 4 का 8 और 8 15 का जो है ना वो देख लेते हैं, ये 120 आ जाएगा। 8 15 का मेरे पास 120 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। यहां से अबू बकर बेटा मुझे बताओ x इक्वल है 7, इन दोनों को ऐड करो 49 प्लस 120 169। 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 13 का। किसका? 13 डिवाइडेड बाय 2 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से 7 प्लस माइनस जो है ना ये मेरे पास आ जाएगा, ये सॉरी ये डिवाइडेड बाय 4 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से एक बार प्लस में और एक बार माइनस में मैं लिख लूंगा 13 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। और यहां से x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 और 4 5 दा 20 हो जाएगा यहां से। और यहां से x इज इक्वल टू, अब मैं नेगेटिव में लिखता हूं, x इज इक्वल टू 7 माइनस का 13 डिवाइडेड बाय 4 -6/4। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3/2। तो यहां से मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 और 5। ये मेरे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 3 सेम एज इट इज जो है ना वो पार्ट नंबर 2 की ही तरह का है, लेकिन 15 इस साइड पे, पहले मैं इस साइड पे लेके आऊंगा इसको।
तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब मैं कंपेयर करवाऊंगा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। समीर a किसके इक्वल है, b किसके इक्वल है, c किसके इक्वल है। वेरी गुड बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वर्षल, क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वेरी गुड बेटा। माइनस और मैं वैल्यूज पुट करता हूं 7 और ये हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस जो है ना वो 4a की वैल्यू मेरे पास 2 और c की वैल्यू जो है ना वो 15 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 आ जाएगा। अब यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 7 का परफेक्ट स्क्वायर 49 है माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 टू द 8 और 8 15 द 120 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 169 डिवाइडेड बाय 4। और आपने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया कि 169 परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, एक बार आप इसको प्लस में लिख दें और एक बार माइनस में आप इसको जो है ना वो लिख दें। तो जब मैं इसको प्लस में लिखूंगा तो ये मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो 6 बाय 4 बेसिकली जो है ना वो 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो यहां से जब मैं इसको नेगेटिव में लिखूंगा x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस का 13 डिवाइडेड बाय 4 x इज इक्वल टू माइनस 20 बाय 4 तो 4 5 द 20। ये मेरे पास इसका भी सोल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस 5 और 3 बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूले के ही तरह करेंगे बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 7x इधर पॉजिटिव है इस साइड लेके आएंगे, x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करवाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास जो है ना वो जवाब a किसके इक्वल है, 1 के। यहां से हमारे पास x के साथ कोई भी कोफिशिएंट जो है ना वो नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो b किसके इक्वल है, माइनस 7 और c किसके इक्वल है, 11 के। यहां से हमारे पास a b एंड c की जो है ना वो वैल्यू आ गई है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट है b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b की वैल्यू माइनस इंटू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट है b का हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 7 का होल का स्क्वायर 4a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू कितनी होगी 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जो है ना वो 1 आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 4 11 का 44 होता है डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए 5 हमारे पास उसका स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसका मतलब है यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां से इसके पास हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा x इक्वल है 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4 का पार्ट नंबर 5 है। इसमें हमारे पास क्या बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हम सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इन दोनों को एज इट इज और उसको जो है ना मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके उसको जो है ना मैं फ्रैक्शन में लेके आऊंगा। 3 6 18 प्लस 1 19 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं, तो जब मैं इसका एलसीएम करूंगा तो ये x माइनस 4 और x माइनस 3 आ जाएगा। इधर x माइनस 4 है इधर x माइनस 3 नहीं है, तो इसका मतलब है x माइनस 3 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो x प्लस 4 के साथ x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा और x माइनस 2 के साथ इधर x माइनस 3 है लेकिन x माइनस 4 नहीं है, x माइनस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो यहां से ये मेरे पास आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, x के x से मल्टीप्लाई करवाया तो x को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो f4 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 4x 4 3 दा माइनस 12 प्लस x के x से मेरी मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। x को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 4x 4 2 दा 2x का 2 के x से मल्टीप्लाई करवाया तो 2x माइनस माइनस 4 2 दा 8 डिवाइडेड बाय, इनको भी मल्टीप्लाई करवाओ। x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो
एक्स स्क्वायर एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x, 4 को x से करेंगे तो माइनस माइनस 4 3 12 आ जाएगा। अब इसके बाद जो है ना वो इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब यहां से जो है ना वो हम ऊपर वाले को पहले सॉल्व करेंगे सही से। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लाइक टर्म को लाइक टर्म में ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x और ये हमारे पास ये माइनस का 4x प्लस के 4x से कैंसिल, 3 में से 2 माइनस माइनस प्लस तो ये माइनस का 5x आ जाएगा। और यहां से 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो -4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, 3 में 4 ऐड हो रहे हैं तो माइनस का 7 प्लस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 3। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 4 और 19 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 के साथ तो 3 2 6x का स्क्वायर 3 5 15x और 3 4 12 9 1 19 1 19x स्क्वायर 19 7 130 तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 130 और 19 12 133x आ जाएगा और 19 12 का कितना हो जाएगा हमारे पास 220 जो है ना वो 8 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इन तीनों को मैं इस साइड पे ले आ जाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 19x स्क्वायर माइनस का 6x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद है ना माइनस का 133x प्लस का 15x आ जाएगा प्लस 228 ये नेगेटिव इधर आगे भी पॉजिटिव आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 13x का स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाओ ना बेटा कितना होगा 118 आ जाएगा 118x आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 240 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसके ऊपर मैंने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई करवाना है। एक इसके इक्वल है 13 के, बी इक्वल है माइनस का 118 और सी इक्वल है 240। इसके ऊपर अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला दूसरी साइड पे अप्लाई करवाऊंगा तो यहां पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस का 4ac तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a तो ये b की वैल्यू क्या है माइनस का 118 प्लस माइनस माइनस के 118 का होल का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास 13 है, c की वैल्यू जो है ना वो 240 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू जो है ना वो 13 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो ये 118 आ जाएगा। अबू बकर 118 का स्क्वायर क्या होता है बेटा स्क्वायर करना है बेटा 118 का स्क्वायर करना है 13924 आ जाएगा 13924 और इन तीनों को बेटा आप मल्टीप्लाई करवाओ 4 को 3 से मल्टीप्लाई 4 13 मल्टीप्लाई बाय 240 4 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 240 मुझे दे दो। ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 12 4 2 जो है ना वो 80 डिवाइडेड बाय 2 13 का जो है ना वो मेरे पास 26 आ जाएगा 118 प्लस माइनस अंडर रूट। जब मैं इन दोनों को जो है ना वो सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 13924 तो ये मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव का 144 डिवाइडेड बाय 26। अब मैं क्या करूंगा अंडर रूट इसका जो है ना वो करूंगा तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट जो है ना वो आंसर करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 38 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। x इज इक्वल टू प्लस का 118 प्लस माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26। एक बार मैं इसको प्लस में लिखूंगा और एक बार इसको माइनस में तो मैं यहां से जो है ना वो 38 प्लस जो है ना वो 118 करूंगा तो 156 डिवाइडेड बाय 26 है तो x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 26 करूंगा तो ये मेरे पास 6 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा x इज इक्वल टू 118 माइनस का 38 डिवाइडेड बाय 26 आ जाएगा
तो ये आ जाएगा मेरे पास 118 माइनस का 26, तो ये मेरे 118 माइनस का 38, तो ये मेरे पास 80 आ जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 26, तो जब इसको किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 30। तो यहां से मेरे पास ये दो आंसर आ जाएंगे। सॉल्यूशन सेट में लिखूंगा 6 और 40 डिवाइडेड बाय 30। हमारे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 5 है, 6 है, जो कि लास्ट है। इसको जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दूंगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल है 2x माइनस 1 और x प्लस 1। तो 3x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 3x का स्क्वायर, 3x को 1 से करवाऊंगा तो 3x माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 का 3। 2x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 2x का स्क्वायर, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस 1 आ जाएगा। अब मैं पहले एक बार इसको एज इट इज सिंप्लीफाई करवा लेता हूं। माइनस का 6x प्लस 3, 2x का स्क्वायर, 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो x माइनस 1। इन तीनों को इस साइड पे ले जाते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूंगा तो यहां से मेरे पास आ जाएगा a इक्वल है 1, b इक्वल है माइनस 7 और c इज इक्वल है 4 के। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये माइनस इंटू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 7, ये मेरे पास 49, 4 4 दा 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 7 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आगे मजीद सॉल्व नहीं होता, तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास यही आ जाएगा।